हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉजिटिव वाइब्स बाय सिमरन। और आज हम जो कहानी सुनने वाले हैं उसका नाम है वो जो मेरे अंदर था। आरव इस शहर में भागकर आया था। भागकर इसीलिए क्योंकि उसकी जिंदगी में सब कुछ बाहर से ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर कुछ लगातार टूट रहा था। नौकरी बदलना, शहर बदलना, उसे लगा था कि माहौल बदलते ही दिमाग भी शांत हो जाएगा। उसने एक पुरानी बिल्डिंग में छोटा सा फ्लैट लिया। कमरा साधारण था। एक बेड, एक कुर्सी, सामने आईना और एक कोना जो हमेशा थोड़ा सा ज्यादा अंधेरे वाला लगता था। पहले 2 दिन बिल्कुल सामान्य थे, लेकिन तीसरी रात जब आरव सोने ही वाला था तो उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे लगातार देख रहा हो। उसने चारों तरफ देखा, कुछ नहीं था। उसने खुद को समझाया कि यह थकान है, लेकिन उसी रात पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है। कोई है जो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मौजूद है। ये उसका डर नहीं था, ये एक अजीब सी बेचैनी थी जो बिना आवाज के उसके दिमाग में बैठ जाती है। अगली कुछ रातों तक वही बेचैनी लौटती रही। आरव को नींद तो आती थी, लेकिन बीच बीच में ही उसकी आंख खुल जाती। हर बार उसकी नजर उसी अंधेरे कोने पर जाती थी। एक रात हल्की रोशनी में उसे लगा जैसे वहां कोई खड़ा है। पूरा शरीर नहीं, बस एक धुंधली सी आकृति। आरव उठ खड़ा हुआ। उसने लाइट जलाई, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन दिल उसका अब भी बहुत तेज धड़क रहा था। और सबसे अजीब बात यह थी कि वो साया किसी और जैसा नहीं, बिल्कुल आरव के जैसा लग रहा था। वही कद, वही खड़ा होने का तरीका। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे खुद यकीन ही नहीं था कि उसने सच में कुछ देखा है या ये सिर्फ उसके दिमाग उसके साथ खेल कर रहा है। लेकिन हर रात उस साये का दिखना थोड़ा और ज्यादा साफ होता गया, और आरव का भरोसा खुद पर से थोड़ा सा और कम। एक रात आरव ने खुद को साबित करने का फैसला किया कि वो पागल नहीं है। वो आईने के सामने खड़ा हुआ और अपनी हरकतें ध्यान से देखने लगा। उसने अपना हाथ उठाया। आईने में ये हाथ उठा, लेकिन थोड़ी देर से। उसने अपना सिर हिलाया और फिर से वही देरी। आरव का गला सूख गया। ये कोई भ्रम नहीं था, और ये बार बार हो रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। उस रात के बाद आरव पूरी तरह से टूटने लगा। वो दिन में भी उसी परछाई से बातें करने लगा, कभी जोर जोर से या कभी धीरे धीरे। उसके पड़ोसियों ने भी उसके इस व्यवहार को नोटिस किया, और ऑफिस में भी उसके व्यवहार में बदलाव दिखा। वो बार बार कहता कि वो मुझे देख रहा है। लोग समझ नहीं पाते कि वो किसकी बात कर रहा है। और एक रात उसकी हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, और वो लगातार अजीब सी आवाज में चिल्लाने लगा। उसकी ये अजीब तरह से चिल्लाने की आवाज उसके पड़ोसियों ने सुनी। 2-3 पड़ोसी इकट्ठे होकर दरवाजा बजाने लगे, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला तो पड़ोसियों ने मिलकर दरवाजा तोड़ दिया। और जब दरवाजा तोड़ा और उसकी हालत देखी तो वो बहुत बुरी हालत में था। पड़ोसी एक दूसरे का मुंह देखने लग गए। उनमें से एक पड़ोसी ने फटाफट फोन करके एम्बुलेंस बुलाई, और सारे मिलकर आरव को उसी हालत में एम्बुलेंस में अस्पताल लेकर भागे। यही वो पल था जब आरव हॉस्पिटल पहुंचा, और डॉक्टर्स ने कहा कि आरव को हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। दिमाग उसका तनाव से टूट चुका था। आरव इलाज के दौरान शांत हो गया, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। वो आवाज अब और साफ थी, पहले से भी और ज्यादा मजबूत। हॉस्पिटल की सफेद दीवारों के बीच आरव को पहली बार लगा कि जैसे शांति लौट आई है। मशीनों की धीमी आवाज, दवाइयों की गंध और नर्सों के कदम, सब कुछ उसे सुरक्षित महसूस करा रहा था। लेकिन ये शांति ज्यादा देर नहीं टिकी। आधी रात के बाद जब वार्ड में लाइट धीमी कर दी गई, आरव की आंख खुली।
उसे लगा जैसे कोई उसके बहुत करीब खड़ा है। उसने हिलने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर भारी था। और तभी वही आवाज जो अब तक उसके अंदर गूंजती आई थी, उसके कान के बिल्कुल पास साफ सुनाई देने लगी। देखा, यहां भी मैं तुझसे पहले पहुंच गया। आरव की सांसें तेज हो गई। उसने नर्स को बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसके होंठ हिले नहीं। सामने कांच की खिड़की में उसे अपना ही अक्स दिखा, शांत, स्थिर, बिना डर के। और उसी पल आरव को एहसास हुआ कि हॉस्पिटल उसे ठीक नहीं कर रहा, बल्कि उसे चुप करा रहा है। हॉस्पिटल में कुछ दिन बीतने के बाद आरव को एक अजीब सी सच्चाई समझ में आने लगी। जब भी डॉक्टर उससे बात करते, वो अपने आप शांत और समझदार जवाब देता, ऐसे जवाब जो उसने पहले कभी नहीं दिए थे। लेकिन जैसे ही वो अकेला होता, उसे लगता कि ये जवाब उसने नहीं दिए। उसके दिमाग के अंदर एक दूसरी आवाज होती जो हर बात उससे पहले ही सोच लेती थी और उसे बस सुनने देती थी। आरव को धीरे धीरे एहसास हुआ कि अब फैसले वो नहीं ले रहा था। उसकी सोच दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक हिस्सा डर रहा था, सवाल कर रहा था, और दूसरा ठंडे दिमाग से सब कुछ संभाल रहा था। डॉक्टर्स को वही दूसरा हिस्सा दिखाई दे रहा था, इसीलिए उन्हें लग रहा था कि आरव ठीक हो रहा है। लेकिन असली आरव अंदर ही अंदर सिमटता जा रहा था। उसे पहली बार डर लगा कि शायद उसकी बीमारी आवाजें सुनना नहीं थी, बल्कि ये थी कि कोई और उसके अंदर उसकी जगह ले रहा है। दिन बीतते गए। डॉक्टर्स की फाइल्स में आरव की हालत हर रोज बेहतर लिखी जाती रही। उसे ज्यादा दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती थी, ना ही वो अब ज्यादा सवाल करता था। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य था, लेकिन अंदर आरव हर दिन थोड़ा और खामोश होता जा रहा था। उसे अब समझ आने लगा था कि जब भी वो कुछ कहना चाहता है, शब्द उससे पहले ही चुन लिए जाते हैं। जब भी वो किसी बात पर घबराता है, कोई और हिस्सा उसे चुप करा देता है। उसे अपना गुस्सा, अपना डर, यहाँ तक कि अपनी आवाज भी पराई लगने लगी, जैसे वो खुद अपनी जिंदगी का दर्शक बन चुका हो। वो सब कुछ देखता हुआ, लेकिन कुछ बदल पाने की ताकत के बिना। अब उसे समझ आ गया था कि वो खो चुका है और वो कभी वापस नहीं आ पाएगा। अगली रात आरव की नींद फिर टूटी। इस बार आवाज फुसफुसा नहीं रही थी, वो उसे हुक्म दे रही थी। आरव को लगा जैसे उसका शरीर उसकी बात नहीं मान रहा, जैसे कोई और उसे चला रहा हो। वो अपने वार्ड में घबराया हुआ इधर उधर देखने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मानो खुद को रोक पाने की ताकत अब वो खो चुका हो। नर्सों को उसकी आवाज सुनाई दी और कुछ ही मिनटों में डॉक्टर्स वहां पहुंच गए। आरव को दवाइयों की मदद से शांत किया गया और अगले कई दिनों तक उसके साइकेट्रिक सेशंस चले। धीरे धीरे साफ हुआ कि जिस रात आरव ने पूरी तरह से अपना नियंत्रण खो दिया था, वही उसकी बीमारी का सबसे खतरनाक दौर था। डॉक्टर्स ने बताया कि ये उसकी डबल पर्सनैलिटी थी, जो आखिरी बार पूरी ताकत से उभरी थी। अगर उस रात मदद समय पर ना पहुंचती तो नतीजा बहुत अलग हो सकता था। आरव बच गया, लेकिन सच अब सबके सामने था। धीरे धीरे पता चला कि आरव की प्रॉब्लम केवल हेलुसिनेशंस नहीं थी। उसके अंदर दबे हुए डर, गुस्से और अनकहे अनुभवों ने उसकी दूसरी पर्सनैलिटी को जन्म दिया था, और वही आवाज उसे पूरी तरह काबू में लेने की कोशिश कर रही थी। यही वजह थी कि उसे लगता था कि सब उसके ऊपर नियंत्रण कर रहे हैं, और वही उसे सबसे ज्यादा डराता था। सबसे डरावनी चीज अक्सर बाहर नहीं होती, बल्कि हमारे अपने दिमाग में छुपी रहती है। जब हम अपने डर, गुस्से और अनकहे अनुभवों को अपने अंदर ही दबा लेते हैं, वही हमारी सबसे बड़ी चुनौती और दुश्मन बन जाते हैं।
हमारी इनर वॉइस हमेशा मदद नहीं करती, कभी कभी वही हमें तोड़ने की कोशिश करती है। इसीलिए अपने डर और भावनाओं को समझना और समय पर उनका सामना करना बहुत जरूरी है। और मदद लेने से आप कभी मत डरिए। याद रखिए, जितना आप डर को अंदर दबाएंगे उतना ही वो आपके मन में और ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। अगर आपके साथ भी कभी ऐसी अजीब या कोई डरावनी घटना हुई है तो आप हमसे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हम अपने चैनल पर उसे जरूर दिखाएंगे। आप चाहें तो हम आपकी पहचान को भी छुपा कर रख सकते हैं। उसके लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। अपनी जीमेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर लिसनिंग।